आज का प्रश्न। एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? स्मरण रखिए, वृत्त की परिधि सूत्र C बराबर 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रश्न में 3 आकृतियाँ हमें दी गई हैं। आइए प्रश्न को हल करें। इस प्रश्न के हल के साथ ही आज की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए शुरू करें। प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी गई हैं, आकृति ए, आकृति बी और आकृति सी। इन तीनों आकृतियों में हमने केवल यह बताना है कि किस आकृति में चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। पहले आकृति ए को देख लें। माना चींटी इस बिंदु पर है और ये चींटी का रास्ता है। चींटी को भोज्य पदार्थ का टुकड़ा मुंह में लेकर फिर अपने उसी बिंदु पर लौटना है। यानी हमें इस आकृति का परिमाप निकालना होगा। ऐसा ही हम बी वाली आकृति में भी करेंगे और उसके पश्चात सी वाली आकृति का भी परिमाप हम ज्ञात करेंगे। तीनों आकृतियों से प्राप्त परिमाप की तुलना करेंगे। जिस भी आकृति का परिमाप सबसे अधिक होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आइए आकृति ए को सबसे पहले लेते हैं, या हम लिख सकते हैं कि आकृति का परिमाप बराबर 2.8 सेंटीमीटर धन अर्धवृत्त का परिमाप, यानी वृत्त का परिमाप 2πr/2। वृत्त के परिमाप का आधा करेंगे तो अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा। और आगे से हम लिख सकते हैं 2.8 धन पाई का मान, यानी 22/7 गुणा r, यानी व्यास का आधा। यहाँ व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो व्यास का आधा वृत्त की त्रिज्या होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2.8/2 और आगे 2.8 धन 22/7 और 7 से हम 2.8 को भाग दे सकते हैं। 7 एकम 7 और 7 गुणा 4 यानी 28। 7 का भाग 2.8 में अगर हम देंगे तो 0.4 भागफल के रूप में आएगा। और ऐसा ही हम कर सकते हैं। 2 का भाग हम 22 में दे सकते हैं। 2 एकम 2 और 11 दूने 22, यानी 2 11 की 22। 2 का भाग 22 में 11 बार और 7 का भाग 2.8 में 0.4 बार गया है। तो इसे लिखा जा सकता है 2.8 धन 11 गुणा 0.4 या 0.4, और गणना के पश्चात इसे लिखा जा सकता है 2.8 धन 11 का गुणा 0.4 से करेंगे तो गुणनफल आएगा 4.4, और योग करने के पश्चात योगफल इस तरह से आएगा 7.2 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से आकृति ए का परिमाप 7.2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। तो आइए आकृति ए की भांति ही हम आकृति बी के लिए परिमाप की गणना करेंगे। आकृति बी का परिमाप यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और अर्धवृत्त का ये चाप लिखा जा सकता है। परिमाप बराबर 1.5 ये वाली भुजा, अगर ये भुजा 1.5 है तो सामने वाली भुजा भी 1.5 ही होगी, और ये वाली भुजा की माप 2.8 सेंटीमीटर है। तो 1.5 धन 2.8 धन 1.5 और अर्धवृत्त का परिमाप यानी 2πr/2। यहाँ व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, यानी 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसे आगे हल करेंगे। 1.5 धन 2.8 धन 1.5 धन πr, यहाँ शेष रहेगा 2 का भाग 2 में चला गया। यहाँ हम इसे लिख पाएंगे 1.5 धन 2.8 धन 1.5 धन पाई का मान 22/7 गुणा गया त्रिज्या, r त्रिज्या है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। या आगे इसे लिख सकते हैं, यहाँ हम 7 का भाग 1.4 में दे सकते हैं। 7 का भाग 14 में 2 बार जाता है और 1.4 में 0.2 बार जाता है। आगे 1.5 धन 2.8 धन 1.5 का योग 5.8 के रूप में प्राप्त होता है। धन 22 गुणा 0.2 यानी 4.4 और 5.8 और 4.4 का योग जो कि 10.2 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हो गया है। अब हमने पिछली दो आकृतियों आकृति ए और आकृति बी की तरह ही आकृति सी का परिमाप ज्ञात करना है। अतः आकृति सी का परिमाप बराबर भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर की है तथा अर्धवृत्त का परिमाप जिसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, या हम इसे लिख सकते हैं 2 धन पाई आर। यहाँ आर 2.8 का आधा होगा क्योंकि इस वृत्त का व्यास 2.8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी आर बराबर 1.4 या 2 धन 2 यानी 4 धन पाई का मान 22/7 गुणा गया आर यानी व्यास का आधा यानी 2.8 सेंटीमीटर का आधा 1.4 सेंटीमीटर और 7 का भाग हम 1.4 में दे सकते हैं 0.2 बार। तो लिखा जा सकता है आगे 4 धन 22 गुणा 0.2 या इसे हम लिख सकते हैं 4 धन 22 गुणा गया 0.2 यानी 4.4 और इन दोनों का योगफल 8.4 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होता है।
यहाँ हम अब आकृति ए, बी और सी तीनों का परिमाप हम ज्ञात कर चुके हैं। तीनों के परिमाप की तुलना करने पर हमें यह पता लगता है कि आकृति बी का परिमाप सबसे ज़्यादा 10.2 सेंटीमीटर है। अतः इस प्रश्न का आंसर आकृति बी होगा। भोज्य पदार्थ के टुकड़े के लिए चींटी को आकृति बी में सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा।